इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नई चीज़ें जो कि यूजुअली किताबों में नहीं लिखी होती हैं, उसको लोग इग्नोर करते हैं, वो बताऊंगा। हमें पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो नाउन है। हम यूजुअल ग्रामर की किताबों को अगर फॉलो करें तो नाउन पर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये मैंने सामने लिखे हुए हैं ताकि मैं जल्दी बोल दूँ। अब आपने ये ग्रामर यूजुअली ग्रामर की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जो नाउन है वो पर्सन, प्लेस या थिंग है। लेकिन याद रखें कि जो नाउन है इसके अलावा भी एक नाउन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको बहुत कम लोग अहमियत देते हैं, जिसकी तरफ तवज्जो बहुत कम जाती है। तो मिसाल के तौर पे ब्रेवरी, ये भी नाउन है। मैं इससे पहले पर्सन, प्लेस, थिंग को ज़रा वाज़ेह कर दूँ। कोई पर्सन है, चाहे वो प्रॉपर पर्सन है या कॉमन पर्सन है, तो वो नाउन है। चाहे वो इमरान है या चाहे बॉय है, तो वो पर्सन है। प्लेस में कॉमन प्लेस है या प्रॉपर प्लेस है, हो सकती है। सिटी है, जस्ट वर्ड है, तो वो कॉमन है। अगर हम बात करें कराची की तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, एक ख़ास सिटी की बात हो रही है। न्यूयॉर्क की बात हो रही है तो प्रॉपर नाउन है वो। प्लेस की बात भी होगी, पर्सन की बात भी होगी, थिंग की बात भी हो गई। अब आपको मैं चौथी चीज़ बता रहा हूँ कि वो भी नाउन होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया जो है ये नाउन है। अब ये चौथी चीज़ जो है अक्सर ये नहीं लिखी होती ग्रामर की किताबों के अंदर, लोग गौर नहीं करते। तो वर्ड जो ब्रेवरी है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ के नेम्स हैं, अगर मैं वर्ड नेम यूज़ करूँ तो वो जो हैं वो भी हमारे पास नाउन्स हैं। लाइक ब्रेवरी, लाइक विजडम, दानाई, लाइक ट्रूथ, सच्चाई, तो ये नाउन्स हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये तो क्वालिटीज़ हैं, तो ब्रेवरी या विजडम जो हैं ये नाउन फिर कैसे हो गए? ये तो एडजेक्टिव होने चाहिए। देखें, वाइज जो है, वाइज, दाना, वो एडजेक्टिव है, लेकिन जो विजडम है उसके अंदर जो क्वालिटी का जो नाम है, एक उसको हम जो है वो नाउन कहेंगे, उसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। तो नाउन जो होता है वो पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया जो है वो नाउन है। तो ये आपने याद रखना। अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। अच्छा, अब प्रोनाउन में अक्सर जी लोग समझते हैं कि जी सिर्फ ही, शी, इट जो है वो प्रोनाउन है। नो, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। लाइक आई, माई, मी, ये भी प्रोनाउन है हमारे पास। मैं, हम, मैं या हम जो है प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन। जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं, यू, सेकंड पर्सन होगा। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन है। तो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। मतलब ये भी प्रोनाउन की एक टाइप है जो अभी आपको मैंने बताई है। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन बता रहा हूँ। आई, वी, दे फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट जो है वो थर्ड पर्सन। तो ये सारे ही प्रोनाउन हैं और ये भी सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं। लेकिन अब सिर्फ बताना मकसद ये था कि आप प्रोनाउन का जो है आप अपना कॉन्सेप्ट वाइडन करें, बड़ा करें कि भाई ही, शी, इट के अलावा भी प्रोनाउन है, आई, वी भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। इसके अलावा भी प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये भी प्रोनाउंस हैं। फिर उन प्रोनाउन की आगे तीन तीन केस भी होते हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस। तो वो डिटेल टॉपिक है, उस पर हम इंडिविजुअली भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इन सब पे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट जो देखने का है, समझने का है कि भाई सिर्फ ही, शी, इट ही प्रोनाउन नहीं है। आई, वी, दे, यू, हिम सेल्फ, देम सेल्स एट्सेट्रा, ये भी प्रोनाउन है। हुज, हुम, ये भी प्रोनाउंस है। तो ये प्रोनाउंस हो गए। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है वर्ब। अब वर्ब जो है, फिर वही बात कि वर्ब अक्सर लोग समझते हैं कि भाई गो और स्लीप और ड्रिंक, ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं वर्ब हैं। देखें, ये वर्ब तो हैं, लेकिन ये जो एक्शन वर्ब्स हैं, एक और भी वर्ब होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। ही, शी, इट के अलावा के साथ जो लगे होते हैं, आप इज, एम, आर, वाज, वर, दे, देयर, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, ये जो है हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं। मैं रिपीट करता हूँ, शायद मैंने मिस्टेकनली बोल दिए हैं और कुछ और वर्ड्स भी दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो शेल, विल है, इज, एम, आर है, वाज, वर है, हैज़, हैव है, ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये भी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज इनको कहते हैं। पहले जो मैंने वर्ब बोला वो एक्शन वर्ब था, फिर मैंने बोले ऑक्सिलरीज। वर्ब की एक थर्ड टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। तो वर्ब की तीन टाइप्स हैं। तो जस्ट स्लीप, ड्रिंक, ये वर्ब नहीं है, ये तो एक्शन वर्ब्स हैं। इसके अलावा इन एक्शन वर्ब्स के साथ जो दूसरी टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज भी इनको कहते हैं। और जो तीसरी टाइप है वर्ब्स की वो होते हैं मॉडल वर्ब्स, जिनमें हम कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड वगैरह इनमें शामिल करते हैं। तो वर्ब सिर्फ महज जो हैं वो एक्शंस नहीं होते। दूसरी और तीसरी टाइप भी है जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये जो है वो जानना ज़रूरी है।
अब जी एडवर्ब अक्सर मिस्टेक की जाती है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है वो एडवर्ब्स की है, और इसको रिकग्नाइज़ करना जो है वो मुश्किल होता है। मेरे टीचर ये कहते थे कि अगर आपको किसी का नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, तो वो आमतौर पे वो एडवर्ब होता है। मिसाल के तौर पे नॉट। अब आपको पता होगा कि भाई नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। अक्सर स्टूडेंट से मैं पूछूं तो वो कहते हैं कि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। ये क्यों है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप एडवर्ब की डेफिनेशन सुन लें कि जो एडवर्ब है वो वर्ब क्वालिफाई करते हैं, वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आई एम वॉकिंग, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। आई इसमें प्रोनाउन है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग जो है वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अगर मैं साथ ये कह दूँ कि आई एम वॉकिंग स्लोली, आई एम वॉकिंग ब्रिस्कली, कि मैं आराम से चल रहा हूँ या तेज़ चल रहा हूँ, तो वो उस ये जो वर्ड ब्रिस्कली और स्लोली मैंने बोले हैं, ये जो है वॉक को क्वालिफाई कर रहे हैं। वॉक, वॉक एक वर्ब है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। वर्ब को मीनिंग की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में थोड़ा बहुत चेंज करता है, वो जो हमारे पास है वो एडवर्ब है। अच्छा, अब एडवर्ब मैंने अभी डेफिनेशन आपको ये बताई कि ये जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। वर्ब को क्वालिफाई करने के अलावा ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ टॉल, दिस मैन इज़ टॉल, तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ही इज़ दिस मैन इज़ वेरी टॉल, दिस मैन इज़ वेरी टॉल, तो जो लफ्ज़ वेरी है वो टॉल को क्वालिफाई कर रहा है, और टॉल तो एडजेक्टिव है। तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ये समझने वाली बात है। एडवर्ब को समझना सबसे अहम है, क्योंकि ये इसको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट है रिलेटिवली, कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत। अब तीसरी बात, जो तीसरी चीज़ इसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वॉकिंग, ठीक है, ही इज़ वॉकिंग जो है इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता वॉक कर रहा है, तो उसमें एक एडवर्ब है। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, तो वेरी और स्लोली दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। स्लोली का ये फंक्शन है कि वो वॉक को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जो वेरी का फंक्शन ये है कि वो स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, एग्जिस्टिंग एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी। अब मैं इसको सम अप करता हूँ कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, और वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप ग्रामर की किताबों में देखते हैं तो ये लिखी होती है कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। लेकिन ज़्यादा ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, तो आमतौर पे इसका नाम जो है वो एडवर्ब भी है। ऐड करते हैं वर्ब के अंदर कुछ मीनिंग, मोस्टली एडवर्ब को करते हैं क्वालिफाई। एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो एडजेक्टिव्स को भी और अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो है वो जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव पे हम आते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन जो लिखी होती है वो ये होती है कि जी वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन याद रखें कि ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के अलावा प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। अब नाउन को क्वालिफाई कैसे करते हैं? मैं कहूँगा ही इज़ अ मैन, तो मैं कहूँगा ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, ही इज़ अ कनिंग मैन, ही इज़ ही इज़ अ विकेड मैन, कि वो मक्कार आदमी है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, मैन 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 को क्वालिफाई कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स, विकेड है या ऑनेस्ट है या टॉल है। लेकिन ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ही इज़ टॉल। तो यहाँ जो टॉल वर्ड है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही अगर जगह पहले आया है। तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए ग्रामर की किताबों में अगर ये डेफिनेशन लिखी हो कि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन्स, तो ये अधूरी है। प्रॉपर डेफिनेशन जो ये है कि नाउन्स आर द एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन्स एज वेल एज प्रोनाउंस। प्रोनाउन को भी क्वालिफाई वो करते हैं। बाकी तीनों हमारे पास बहुत आसान से हैं। कंजंक्शन है हमारे पास। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। आप फिजिक्स के केमिस्ट्री फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि पी एन पी जंक्शन या एन पी एन जंक्शन, जोड़। तो ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी कि ये वर्ड्स जो होते हैं कंजंक्शंस, ये वर्ड्स को
सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। दे जॉइन द क्लासेस, द वर्ड्स, द सेंटेंसेस, तो इनको मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे एंड और बट जो वो होते हैं कॉमन कंजंक्शंस हैं। आगे जो है कंजंक्शन की आगे टाइप्स भी हैं। हिल रहा है, हिलाना नहीं है इसको। जो है इसकी आगे टाइप्स भी हैं कंजंक्शन की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो इंशाल्लाह मैं इंडिविजुअली इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि इसकी आगे फर्दर सब टाइप्स कौन सी हैं, इजाफी टाइप्स कौन सी हैं। प्रेपोजिशंस जो हैं, प्रीपोजिशन, इनकी डेफिनेशन ये होती है कि नाउन से पहले लगाई जाती है। अक्सर ये लोग समझते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वर्ड्स के बाद लगाई जाती हैं, क्योंकि हम याद इस तरह करते हैं कि अबाइड बाय, एक्ट अपॉन। लेकिन याद रखें, कोई जो डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की वो ये होती है कि वो नाउन से पहले लगाई जाती हैं, प्रीपोजिशन, और फिर उस नाउन का किसी और के साथ रिलेशनशिप शो करती हैं। जैसे हमारे पास ऑफ है, ओ एफ वाला ऑफ है, डबल एफ वाला ऑफ है, एट है, इन है, फॉर है, तो इन पर इंशाल्लाह मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। वही बात है, अभी हमारा टॉपिक ये, आज का टॉपिक यही है कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको सीखना हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन के नाउन। फिर हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस को, लाइक हुर्रा, लाइक अल्लास, लाइक वाह। मैं कहूँ कि हुर्रा, आई हैव वन लॉटरी। अल्लास, अफसोस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। वाओ, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये जो है ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जो नौवां पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल, ए, एन और द। ये जो तीन है, तीन ही आर्टिकल्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीखे। नाउन पर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। इसमें हमने नई बातें सीखी जो किताब आमतौर पे किताबों में नहीं लिखी होती। इसको आप गौर से दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर तरीके से, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। कोई ना कोई नई बात पता चलेगी इफ़ यू वॉच इट अगेन। और फिर इनकी जो फर्दर सब टाइप्स हैं, उनकी आगे ज़ैली अक़साम है, उस पर इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं वीडियोस बनाऊंगा कि नाउन की आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सारी की सारी, इसमें नई बातें क्या है कि नाउन भाई सिर्फ पर्सन प्लेस थिंग नहीं, आइडिया भी नाउन हो सकता है। दोबारा आप शुरू से देखें उसमें। प्रोनाउन मैंने बताया कि भाई सिर्फ ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करते। ये प्रोनाउन जो होते हैं वो जस्ट नाउन को रिप्लेस करने के अलावा, मैंने आपको वीडियो के अंदर थॉरली बताया है कि वो प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस तो करते हैं, लेकिन वो कुछ उसमें इजाफी भी नाउन है कि ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ आते हैं। फिर एडजेक्टिव के बारे में नई बात पता चली कि भाई ये सिर्फ नाउन को नहीं, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब में नॉट एडवर्ब क्यों है, मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि नॉट एडवर्ब इसलिए है, नॉट, NOT, नॉट बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि वो वर्ब को नेगेटिव बना देता है ना। ही डज नॉट, तो वर्ब को क्वालिफाई तो किया, उसमें कुछ चेंज तो लेके आया, इसलिए नॉट जो है क्योंकि वर्ब पे ये इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नॉट जो है वो एडवर्ब है। वर्ब भी हमने पढ़ लिया कि जी हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं हमारे पास। तो ये सारे के सारे और इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। प्रपोजिशन भी हमने सीखा, कंजंक्शन सीखा, इंटरजेक्शन सीखा। तो ये 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई डू होप कि आपको क्लियर हो गए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ। मे अल्लाह ब्लेस यू।